आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का फॉर्म कैसे भरें। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एसएसओ और अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर अदर ऐप में जाना है और SJMS SMS इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखेंगे। इसमें आपको CM अनुवर्ती कोचिंग, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे स्कीम में सिलेक्ट करना है अनुवर्ती कोचिंग स्कीम। फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से करेंगे, अन्यथा स्टूडेंट करेंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ जनाधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे और जनाधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे जनाधार नंबर वहीं डालेंगे जिसके नाम से अनुवर्ती का कोचिंग का फॉर्म अपन यहाँ पर फिल कर रहे हैं। जनाधार नंबर डालेंगे। जनाधार नंबर डालकर जैसे साइड में अपन क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करते ही सभी मेंबर शो हो जाएंगे जो इस जनाधार में है। फिर अपन को जिसके भी नाम से ये अनुवर्ती वाला कोचिंग का फॉर्म भरना है उसको मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट मेंबर करते ही फिर मेंबर की सभी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, नाम, पता वगैरह, मदर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। सभी डेटा जनाधार से उठा लिया है। जाति, मूल और बैंक अकाउंट जनाधार में ऐड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा फॉर्म फिल नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। कैंडिडेट के मोबाइल नंबर डालेंगे। मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी डालने के बाद में आपको कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। SC ST OBC तो OBC कर देंगे, या OBC कास्ट सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट करना है। OBC में कौन सी कास्ट है वो यहाँ पर अपन यहाँ से चूज कर लेंगे। स्क्रॉल करेंगे नीचे, कास्ट चूज कर लिए। अब अपने यहाँ पर रीजनल सेलेक्ट करेंगे। जो भी रीजनल हो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, राशन कार्ड वगैरह यहाँ से उठा लेगा, APL। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस टाइप रूरल, जयपुर, जोटवाड़ा, ये वहाँ से उठा लेगा। एड्रेस जनाधार से उठा लेगा। अब आपको यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी है, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। और विलेज सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, MP सेलेक्ट करेंगे।
एमपी सेलेक्ट करेंगे, जयपुर रूरल है तो अन्यथा जयपुर वगैरह जो भी है। फिर एमएलए सेलेक्ट करेंगे, एमएलए का एरिया सेलेक्ट करेंगे। विधानसभा क्षेत्र, एमएलए विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, एड्रेस वहाँ जनाधार से ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड नंबर दर्ज करना है, जो आपके एरिया का पिन कोड नंबर है वहीं यहाँ पर डालना है, जो आधार वगैरह में है वहीं पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बैंक अकाउंट जनाधार से यहाँ पर उठा लेगा ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है। डिसेबिलिटी नो कर देंगे, माइनॉरिटी नो कर देंगे। अल्पसंख्यक नहीं है तो नो करेंगे, अन्यथा यस करेंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है तो नो करेंगे, नो माइनॉरिटी नो कर देंगे। फिर लास्ट ईयर आईटीआर टाइप, इसमें अगर आप इनकम सर्टिफिकेट में आईटीआर भरते हो और इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट जात और मूल निवास जनाधार से उठा लिया है, जनाधार में ऐड होना चाहिए तभी फॉर्म फिल कर पाओगे आप। अब आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के आगे चूज फाइल दे रखी है, आपको यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम 4 पेज वाला अपलोड होगा जो यहाँ पर जो दे रखा है ना नॉन शेयर्ड वाले, ये फर्स्ट वाले पे लिंक पर दे रखा है ना, वो वाला 4 पेज वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पर साइन सील करवा के वो अपलोड करना है 4 पेज वाला। फिर चूज फाइल में जाके फाइल चूज करके आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। फाइल पीडीएफ में अपलोड होगी। ध्यान रखना है सही से वहीं इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम, इसके सामने आपको जो इनकम फॉर्मेट में आपने जितनी इनकम भरी थी ना वो वहाँ पर आपको इनकम डालना है। देख लेंगे इनकम फॉर्मेट में आपने कितनी इनकम डाली है वो ही वहाँ पर फिल करना है। ₹2.5 लाख तक आप इनकम डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर आपको बैंक पासबुक, इस पर चूज फाइल में जाकर बैंक की पासबुक अपलोड कर देनी है। जो जनाधार में ऐड है वहीं बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करनी है। जो वहाँ पर बैंक जनाधार में ऐड है मेंबर की वहीं बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में आपको सेव प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एक बार ठीक से चेक कर लेंगे सभी डिटेल। चेक करने के बाद में आपको सेव प्रोफाइल कर देना है। सेव प्रोफाइल करने के बाद में सेव प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आप फिर एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुल बता देगा। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद में प्रति कोचिंग स्कीम, इसके सामने अप्लाई फॉर स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर स्कीम इस पर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपके सामने
कैंडिडेट की सभी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, प्रोफाइल शो हो जाएगी यहाँ पर कैंडिडेट की। एक बार ठीक से चेक कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे, नाम पता वगैरह सभी डिटेल एक बार चेक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल वगैरह सभी चेक कर लेंगे, डिटेल जाति मूल वगैरह यहाँ पर बैंक चंदादास उठा लिया है। यहाँ इनकम सर्टिफिकेट देख सकते हो आप क्लिक करके। बैक जाएंगे और प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अब सेलेक्ट एग्ज़ाम कोर्स सेलेक्ट करना है, किस एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग करना चाहते हो। और आप यहाँ पर स्टूडेंट शेड्यूल पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर शेड्यूल भी देख सकते हो। क्लिक करेंगे और शेड्यूल यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर गवर्नमेंट करवा रही है, वो करवाती है यहाँ पर अनुप्रति में, और कौन कौन से यहाँ पर इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। और फिर जिस कोर्स के लिए आप कोचिंग करना चाहते हो वो कोर्स यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट यहाँ से चेक कर लेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग करना है या आपके नज़दीक है। उसी अनुसार आपको प्रेफरेंस में नंबर 1 पर वहीं कोचिंग रखना है जो आपकी चॉइस हो। यहाँ पर रीट वगैरह RSSB पटवारी, कांस्टेबल, SSC, इंजीनियरिंग, क्लेट एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पर सभी कोर्स अवेलेबल है। फिर आप अपने यहाँ कांस्टेबल का फॉर्म फिल करेंगे तो कांस्टेबल सेलेक्ट करेंगे। सभी कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कांस्टेबल में देखिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, हमारी चॉइस के अनुसार कौन सा इंस्टीट्यूट अपन प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखना चाहते हो वो यहाँ पर रख सकते हैं। 2 सेकेंड इसी प्रकार से आपको सभी यहाँ पर प्रेफरेंस फिल करना है, एक एक करके आपको सभी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करना है। 1 2 3 4 इस प्रकार आपको नंबरों के हिसाब से यहाँ पर डालना है। अपनी चॉइस के अनुसार प्रेफरेंस यहाँ पर फिल कर देंगे, प्रेफरेंस नंबर फिल करेंगे। प्रेफरेंस नंबर फिल करने के बाद में आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालनी है। 10th की मार्कशीट यहाँ पर डालनी अनिवार्य है, 10th की मार्कशीट डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, RBSE है या CBSE है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने 10th पास की थी वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। 10th के रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। टेंथ की मार्कशीट में देखकर आपको सही से रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। रोल नंबर फिल कर देंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर परसेंटेज डालनी है। आपको वेरीफाई नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई का इश्यू चल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करना है, आपको परसेंटेज यहाँ पर फिल करनी है। परसेंटेज फिल करके आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। . 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
फिर चूज फाइल पे जाएंगे, 10th की मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर देना है और सेव ड्राफ्ट करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही देख लो आपका यहाँ पर डाटा अपलोड सक्सेसफुल बता देगा, ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे और ओके पर आप क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड पर जाकर आपको एप्लीकेशन लिस्ट में जाकर आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो।